हेलो एंड वेलकम एवरीवन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वन शॉट सेशन में हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं तो 35 कॉन्सेप्ट हैं, 35 फॉर्मूले हैं। तो उन सबको हमने पूरा निचोड़ निकाल के एक हमने 4 मेथड्स और 4 फॉर्मूले हैं जिसमें पूरा आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप कहीं नहीं फंसेंगे। तो शुरू करते हैं आज के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट तक और आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कराते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हुए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमको एक जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, A/P इज इक्वल्स टू 1 + R अपॉन 100। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कोई भी एक वैल्यू निकालनी होगी, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट या टाइम, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ इसको अपने दिमाग में रखना है। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा कभी नहीं फंसेगा। तो यहां पे देख लेते हैं, अ सम ऑफ ₹3200 बिकम्स 3456 इन 2 years एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, यहां पे हम देखते हैं अमाउंट हमें दे रखा है 3456 अपॉन 3200 इज इक्वल्स टू 1 + RT। R हमको पता नहीं है, T हमको पता है 2 साल अपॉन 100। ठीक है, ये अलग है। तो इस 1 को हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3200, 3456 माइनस 3200, तो बचेगा यहाँ पे 256 अपॉन 3200 इज इक्वल्स टू 2R अपॉन 100। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो 2 1 2 2 2 8 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 16, ये हो गया 64 और ये आ गया आपका 4% आंसर। कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट या टाइम, तो आप ये वाला एक फॉर्मूला याद रखेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको दिमाग में रखना है। 4 में से एक कॉन्सेप्ट आपका ये दिमाग में आपको रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जो सम ऑफ अमाउंट है, जो भी प्रिंसिपल है आपका, वो इतने टाइम्स हो जाता है, इतने गुने हो जाता है। ये एक प्रिंसिपल, एक क्वेश्चन है। आपको पेपर निकालना है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो जितने सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, 4 कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कभी नहीं फंसेगा। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सम ऑफ, एक और बेहतरीन सा फॉर्मूला आता है, रेट इज इक्वल्स टू n, ये जितने भी टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये वो डिनोट करता है यहाँ पे n कि कितने गुने हो रहा है। ठीक है, n - 1 अपॉन t इंटू 100। ठीक है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 7 years। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट होगा उस पर वो अपने आप को डबल कर रहा है जी। तो डबल कर रहा है तो इसका मतलब हो गया, और बताना है इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, तो सबसे पहले रेट निकाल लेते हैं, n - 1, n मतलब डबल कर रहा है तो 2 - 1 अपॉन टाइम कितना, 7 years, 7 इंटू 100। तो यहाँ पे ये आपका निकल के आ गया 100/7। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितने टाइम में ये 4 टाइम्स हो जाएगा इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया।
अब इसी फॉर्मूले में आप रेट की वैल्यू रख दीजिए 100/7 इज इक्वल्स टू n-1, तो 4 टाइम्स हो रहा है 4-1/t, क्योंकि टाइम हमको पता नहीं है, इंटू 100। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3 और ये t यहाँ पे आ जाएगा। t इज इक्वल्स टू 21 ईयर्स। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूले को 2 बार लगाना पड़ा। ठीक है, अब क्योंकि बेसिक से समझाना था आपको, इस फॉर्मूले को आप 2 बार लगाओगे। एग्जाम में अपना आप टाइम बचाओगे इस फॉर्मूले को सिर्फ 1 बार लगाने से, क्योंकि रेट तो इक्वल ही है ना, रेट तो हर जगह इक्वल है, रेट ही हम निकाल रहे हैं, रेट इक्वल है हर जगह, रेट यही रेट हमने लेके हर जगह यूज किया है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला निकल के आता है n1-1/t1 इज इक्वल्स टू n2-1/t2। n1 कितना है हमारा, डबल हो रहा है, कितने टाइम में, 7 साल में। n2 हमारा 4 टाइम्स हो रहा है, कितने टाइम में नहीं पता, हमको टाइम निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ 3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 21 ईयर्स। सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है और एक वो वाला फॉर्मूला जो आपको बताया था। ये 2 फॉर्मूले आपके सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं से भी आएगा, आप सॉल्व करिएगा। अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो हमको बताइएगा। ठीक है, नहीं करके 35 जो आपके फॉर्मूले हैं उसका सारा एक सार जिसे कहते हैं, वो आपके सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन टाइम, इट अमाउंट्स टू 3500 at 10% per annum, but when it invested at 8% per annum it amounts to 3000, then find the time। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। एक वाला जो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है बेसिक वाला, वही यहाँ पे यूज होगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+RT अपॉन 100। ठीक है, तो अमाउंट हमको दे रखा है 3500, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, 1+RT 10% एट सर्टेन टाइम। ठीक है, 10% टाइम ही निकालना है हमको। ठीक है, 10% 10t अपॉन 100। दूसरा हमको कह रहा है कि 3000 हो रहा है 8% पे, 3000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+8t अपॉन 100। इसको डिवाइड कर देंगे तो एक जो आपकी वेरिएबल है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3500 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10t अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 3000, 100 प्लस 8t अपॉन 100। ठीक है, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 7 5 6, तो 7 इज इक्वल्स टू 7/6 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10t अपॉन 100 प्लस 8t। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 700 और 600 हो जाएगा। ये 700 माइनस 600 बचा 100 और ये आपका 10t माइनस 8t बचा 2 यस, तो ये आपका 2 बचा। तो 100 इज इक्वल्स टू 2t और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम आ गया 50 ईयर्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 ईयर्स। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये आपका पूरे सिंपल इंटरेस्ट में यूज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
A certain sum of money at certain rate of interest become 2100 in 2 years, ठीक है, at simple interest, and 2250 in 5 years. Find the rate of interest. ठीक है, देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन. 2100 ये आपका हो रहा है 2 years में, ठीक है. फिर 2250 ये आपका हो रहा है 5 years में, ठीक है. तो यहाँ से हम माइनस करते हैं, ये क्या आपका 150. ये सिंपल इंटरेस्ट है. ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आई कितने साल के लिए, इनको माइनस किया 3 years के लिए. 3 years के लिए इतनी वैल्यू है, तो 1 साल के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50 रुपये, और 2 साल में 100 रुपये. तो आपको दे रखा है अमाउंट दे रखा है दूसरे साल के एंड पे 2100 रुपये. 2100 माइनस 100, तो आपका प्रिंसिपल आ गया 2000 इन, ये आपका 100 है. रेट आपको निकालना है टाइम 2 years अपॉन 100. तो इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे. 2.5% ये आपका रेट आ गया, ठीक है. बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था. और चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अपने दिमाग में बैठा लीजिए. एक होगा आपका स्लैब मेथड और एक आपका होगा मल्टीपल मेथड. तो स्लैब मेथड क्या कहता है, एक पहले स्लैब मेथड का एक एग्जांपल देख लेते हैं. स्लैब मेथड क्या कहता है, अगर मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है, रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 4 years है, ठीक है. तो हमको CI बताना है, SI बताना है, और CI माइनस SI बताना है. तो एक स्लैब बन जाती है कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल 10% आपको मिलेगा. तो ये पहला जो एक कॉलम बनेगा वो सिंपल इंटरेस्ट का होगा. सिंपल इंटरेस्ट का पहला कॉलम बन जाएगा, जो आपका 10,000 पे 10% है वो 1000 रुपये. ये आपको 4 साल तक मिलेगा. ठीक है. अब हमको देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है. तो अब इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले साल का CI और SI बराबर होता है. पहले साल का जो CI होता है SI बराबर होता है, तो पहले साल से हमको कोई मतलब नहीं. दूसरे साल पे आएंगे तो हमको ये अपने ऊपर देखेगा कि ये 10% इसका भी मिलेगा, क्योंकि इस पे भी 10%, हर इंटरेस्ट पे भी, क्योंकि जो इस साल का जो अमाउंट आता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल की तरह हमारे लिए काम करता है. ये हम सबको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में. तो इस पे भी हमको 10% मिलेगा. तो इस पे 10% मिला, ₹100. इसके बाद यहां पे आएंगे तो ये देखेगा कि इसके ऊपर एक ये है, यहां पे जब आएंगे तो ये है और ये है 2000. तो 2000 पे हमको 10% मिलेगा. 2000 पे 10% 200. फिर जब यहां पे आएंगे तो ये देखेगा 1000, 2000, 3000. 3000 पे 10%, जो कि हो गया 300 रुपये. ठीक है. अब हमारे पास आगे जब चलेंगे तो 10% अब इस पे मिलेगा सबसे पहले, जो कि 10 रुपये. फिर ये देखेगा यहाँ पे आके कि हमारे ऊपर 2 है, तो यहाँ पे 10% इस पे भी और इस पे भी, 300 पे 10%, तो 30 रुपये. जब यहाँ पे ये आएगा तो ये देखेगा इसके ऊपर सिर्फ एक ही है, तो ये 10 रुपये का 10% 1 रुपया. तो ये इसका टोटल अगर हम कर देंगे, ठीक है, इसका टोटल हम कर देंगे तो ये हमको SI मिल जाएगा. इसका टोटल कर देंगे इस वैल्यू का सिर्फ, जो कि हो गया 600, 630, 631. ये हमारा CI माइनस SI आ गया. ये हमारा 4000 आ गया. और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि हो गया 4631. ये स्लैब मेथड कहता है. ये बस एक ये स्लैब मेथड आप याद कर लेंगे तो आपको CI, SI और CI माइनस SI भी निकल आएगा. चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. ये वाला क्वेश्चन कह रहा है
Manjari deposited rupees 8704 in PNB, which offers compound interest of rupees 12.5% compounded annually. If she kept her money in bank for 3 years, what rate of interest will she get? मतलब 3 साल के लिए उसने इतने इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए उसने इतने इंटरेस्ट पे बैंक में पैसे रखे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और जो उसने पैसे रखे हैं वो इतने हैं 8704। तो हमको बताना है कि कितना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मल्टीपल वाला जो एक फाइनल हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड में हमारा क्या कहता है कि ये 12% की वैल्यू हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/8 12.5 की। तो वो कह रहा है कि अगर 8 आपका प्रिंसिपल है तो 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, जो हो जाएगा 9 1 साल के एंड पे। ऐसे 3 साल होगा। ठीक है, 3 साल होगा ऐसे, 8 का 9 और 8 का 9 मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 512। 8 का क्यूब 512 होता है, फिर 9 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 729। 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा जो कि आएगा 7 1 2 217, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ही बताना है हमको। तो 512 की वैल्यू 8704 है, तो 1 की वैल्यू 217 की वैल्यू निकालनी है, 512 इंटू 217। अब ये आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मगर बहुत आसान है। आप 512 को देखेंगे, 512 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 5120। अब हम कितने से इंटू करें कि आखिरी में हमको 4 मिल जाए? 2 से इंटू करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1024। तो 1024 इसमें प्लस करेंगे तो इसके आसपास वैल्यू नहीं आ रही है, तो 2 का और किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें आखिरी में 4 मिल जाए? 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमको मिलेगा 14 1 7 1 8 और 35। इसका प्लस करेंगे तो ये हो गया 40178। तो इसका 17 टाइम्स। अब 17 इंटू 217 करना है, 17 इंटू 217 17 इंटू 200 कर लेंगे तो हमारा 3400 आ जाएगा, और 17 का स्क्वायर होता है 289। इसको प्लस कर देंगे 3689 ये आंसर होगा। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है एक मल्टीपल मेथड। हमने आपको मल्टीपल मेथड सिखा दिया, स्लैब मेथड सिखा दिया, बेसिक के सिंपल इंटरेस्ट के 2 बेसिक मेथड्स बता दिए। बस ये 4 मेथड हैं, आपको अपने दिमाग में रखने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का उठा लीजिए, आप कर लेंगे। इसमें आपको प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, टाइम दे रखा है 3 साल, CI माइनस SI 1701। ठीक है, तो रेट हमारा 15% है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 3/20। ठीक है, कितने टाइम के लिए रखा है? 3 ईयर्स के लिए। तो 3 ईयर्स के लिए हमने रखा है, तो 3 ईयर्स क्या इसका मल्टीपल कर लेंगे 3 ईयर्स के लिए, 20 इंटू 20, तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा जो कि है 8000 रुपये। ठीक है, अब 8000 रुपये पे हमको 15% मिलेगा 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए हम स्लैब बना लेते हैं। 15% का 8000 का 15% हो गया 10% हो गया 800, और 800 का आधा 400 1200। तो ये आपको 3 साल तो 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ पे आया तो इसने देखा इसके ऊपर 1 बार है तो इसका 15% निकाल लेंगे। 10% हो गया 60 और आधा 180। ये यहाँ पे आया तो इसने देखा इसके ऊपर 2400 है। यहाँ पे आया तो इसने देखा इसके ऊपर 2400 है, तो 2400 का 15% आ जाएगा 240 प्लस 120 360। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो इसकी डबल आती है, इस जगह पे जो वैल्यू आती है। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे ये आएगा फाइनल टाइम, तो 15% इस पे मिलेगा 180 पे, 10% 18 और उसका आधा 9 तो 27। ठीक है, तो हमको CI माइनस SI दे रखा 1701 रुपये, 1701 रुपये CI माइनस SI दे रखा है। तो हमारा ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसको टोटल कर लेंगे क्योंकि ये CI माइनस SI की वैल्यू होती है, हमको प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो इसको टोटल कर लेंगे तो ये आ गया 7 16 1 5 6 7। ठीक है, तो 567 की वैल्यू है 1701, तो 8000 की वैल्यू निकालनी है हमको। 1701 डिवाइडेड बाय 567 इंटू 8000, तो ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 24,000। 24,000 पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वन शॉट में। आप ये 4 मेथड जो मैंने बताए हैं इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा और आप विद इन नो टाइम आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और मिलते हैं किसी और वन शॉट, किसी और चैप्टर के वन शॉट में। तब तक लिए थैंक यू सो मच।